इमेजिन करो कि तुम एक जगह पे खड़े हो और पास ही में तुम्हारे बिल्कुल पास ही में, तुम्हारे पैरों के पास ही एक बिजली का तार पड़ा है खुला, और वो भी हाई वोल्टेज के साथ। नाउ ज्यादा चांसेस ये है कि तुम ये सोचो कि हे मुझे इससे केयरफुल रहना होगा, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा तुम बस केयरफुल रहने की सोचोगे, बट तुम्हारे अंदर से वो डर वाली फीलिंग नहीं आएगी उस तार को देख के। बट नाउ इमेजिन करो कि तुम उसी जगह फिर से खड़े हो, बट इस बार कोई खुला तार नहीं, बट 50 मीटर दूर एक सांप घूम रहा है। नाउ ज्यादा चांसेस ये है कि तुम्हारी उस सांप को देखकर फटेगी, लिटरली फटेगी। और यू नो व्हाट, ये महसूस करने वाले तुम दुनिया में सिर्फ अकेले नहीं हो, लिटरली आधी दुनिया ऐसा महसूस करेगी। और ये कोई फोबिया भी नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअली ये हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। ये है ह्यूमन एवोल्यूशन। सी एनिमल्स आर जेनेटिकली प्रोग्राम फॉर दैट। एक चूहा एक बिल्ली से डरता है, एक मछली एक ऊपर बैठे पंछी से डरेगी, या फिर एक हिरन शायद बाघ से डरता है, राइट। बट कभी सोचा है कि हम इंसानों का क्या, व्हाट अबाउट अस? हमारा नेचुरल प्रेडेटर कौन है? शायद कोई भी नहीं। आई मीन शेर चीतों और बाघों से हमें डर लगता है, बट ये कभी भी हमारा नेचुरल शिकारी नहीं थे। तो एक्चुअली में राइट नाउ हमारा कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं। बट व्हाट अबाउट हमारे एंसेस्टर? उन बंदरों की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, या फिर उनके भी पूर्वजों की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। नॉर्मली देखें तो ये निश्चित रूप से सच है कि कुछ चीजों से ज्यादा हमें कुछ स्पेसिफिक चीजों से ज्यादा डर लगता है, लेकिन ये भी सच हो सकता है कि ये तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग से ज्यादा कंडीशनिंग हो। नाउ ये कंडीशनिंग क्या है? देखो, ये एक बिहेवियर है जिसमें एक जीव अपने डर की भविष्यवाणी करता है, जैसे कि बिजली के झटके जैसी चीजें महसूस करना, या फिर दिल का और तेजी से ज्यादा धड़कना, या फिर ऑटोमेटिक ज्यादा चीखें निकल जाना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सांप काटते हैं और चूहे भयानक प्लेग जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। सो ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं देखते हैं या सुनते हैं, या किसी और से या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं से हम वो महसूस करते हैं। दैट्स वाई जिससे स्पेशली उन स्पेसिफिक जीवों के लिए हमारे दिमाग में डर पैदा होता है। अंडरस्टैंड? ये है कंडीशनिंग। तो क्या सांप का डर भी कोई कंडीशनिंग है, या जैसा कि मैंने कहा हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग, या फिर शायद हो सकता है कि ये दोनों कनेक्टेड हो आपस में? ठीक है, चलो मैं अब तुम्हें एक प्रयोग के बारे में बताता हूँ जो कि हुआ था सांपों और बंदरों के बीच। टेक्निकली साइंटिस्टों ने रिसर्च वाले बंदर यानी कि प्रयोगशाला के बंदरों के साथ कुछ वियर्ड सीरियसली वियर्ड टाइप के प्रयोग किए, क्योंकि माना जाता है कि साइंटिफिकली बंदर की सारी प्रजातियां जो कि जंगल में रहती है वो सारी की सारी प्रजातियां सांपों से डरती है। दैट्स वाई शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला के बंदरों को कुछ वीडियोस दिखाए, और उस वीडियोस में कुछ बंदर सांपों और मगरमच्छों से लड़ रहे थे और उनसे डर रहे थे, टेक्निकली वो चिल्लाने वाली आवाजों के साथ। एंड यू नो व्हाट, वो प्रयोग कामयाब रहा। जब बाद में उन बंदरों ने प्रयोगशाला वाले बंदरों ने सच में जब एक सांप को देखा तो वो भी डरने लगे। हालांकि ये प्रयोग और भी आगे चला, ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इस बार उन वीडियोस में सांप नहीं थे, बल्कि इस बार थे फ्लावर्स। हाँ, ऑब्वियसली बंदर फूलों से नहीं डरते, दैट्स व्हाई उन वीडियोस को एडिट किया गया ताकि ऐसा लगे कि वो बंदर फूलों से डरते। और जब बाद में उन रिसर्च वाले बंदरों ने देखा कि कैसे वो बंदर फूलों से डरते हैं, तो उन बंदरों ने भी फूलों से डरना नहीं सीखा, सच में नहीं सीखा। समझ रहे हो यहाँ पे हुआ क्या है? वो बंदर सांपों से डरे बट फूलों से नहीं डरे। एंड द फन फैक्ट इज, उन प्रयोगशाला के बंदरों ने अपनी पूरी लाइफ में ना तो कभी सांप देखे थे और ना ही कभी फूल। तो इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये जो डर था सांपों के लिए वो कहीं और नहीं था, वो दिमाग में ही था। बट उन्हें बस जरूरत थी एक स्पार्क की, कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें ट्रिगर कर सके। एंड दैट्स इट, डर बाहर आ गया। हालांकि अगर अभी भी तुम ये नहीं मानते कि सांपों का डर हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग नहीं है, तो फिर तुम्हें ये सुनना चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा स्पेशली सांप या उनके जैसे दिखने वाली चीजों के लिए बना है। पुलिनवार, ये एक हमारे दिमाग का छोटा सा हिस्सा है जो कि हमारे विजुअल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इनके पास कुछ एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स होते हैं, सीरियसली, और ये न्यूरॉन्स सांपों के लिए कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट कि ये सांप समर्पित न्यूरॉन्स हमारे प्राचीन दूर के प्राइमेट्स के अतीत की विरासत है, जब शायद ये सांप हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही बड़ा खतरा थे।
तो ये जो स्पेशल न्यूरॉन्स है ये हमारी विजुअल सिस्टम यानी कि हमारी देखने की शक्ति के साथ रिएक्ट करते हैं। टेक्निकली इससे हम सांप पहचान सकते हैं। I mean, दूसरी चीजों के मुकाबले हम सांपों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, ये फोटो देखो जिसमें एक ईगल ने एक मछली पकड़ी है। अब इस फोटो को देख के तुम्हें क्या लगता है? I mean, कौन सी चीज तुम्हारा इंपॉर्टेंस ज्यादा ले रही है? एंड द आंसर इज ऑब्वियसली ईगल, राइट? क्योंकि वो हीरो है इस फोटो का और मैग्निफिसेंट है, राइट? लेकिन अब ये दूसरी फोटो देखो जिसमें एक ईगल ने एक सांप को पकड़ के रखा है। भले यहाँ पे सांप ईगल के पैरों तले हार रहा हो, बट स्टिल वो तुम्हारा ध्यान खींच रहा है, राइट? सो दैट्स हाउ इट्स वर्क। स्पेशल न्यूरॉन्स हम सांपों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। टेक्निकली अगर कभी भी तुम्हारा लाइव इनकाउंटर हुआ होगा सांपों के साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारी सेंसेस कैसे काम करती है। लाइक कभी कभी तो फट के हाथ में आ जाती है, लिटरली मेरी तो आ जाती है। But still, if you are confused and if you wanna dive deeply, then let's go. Meet Tallene A. Isabel. इन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इसी क्वेश्चन के आंसर पर लगा दी। इन्होंने अपनी बुक द फ्रूट, द ट्री एंड द सर्पेंट में बताया है कि कैसे प्राइमेट्स के देखने की शक्ति में सांपों की अच्छी खासी भागीदारी है। उनके मुताबिक प्राइमेट्स का विजन बिकम मोर पावरफुल ताकि वो सांप या उनके जैसे दिखने वाली चीजों का पता आसानी से लगा सके। क्योंकि 60 मिलियन साल पहले जब प्राइमेट्स इवोल्व हो रहे थे तो हमें पेड़ों पर रहना पड़ता, रात को खाना ढूंढना पड़ता और पेड़ों पर सोना भी पड़ता। बट इन सब कामों में एक चीज का जो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता वो था सांप। टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट 60 मिलियन साल पहले। एक बार काट लिया, बात खत्म। सो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू इसाबेल तब सांप हमारा शिकार किया करते थे। हालांकि इसाबेल की इन बातों पे थोड़ा सा वजन तो है, बट कुछ बातों को मानना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पूरी प्राइमेट्स की आंखों की रोशनी वाली बात। I mean, इसाबेल का मानना है कि प्राइमेट्स की आंखें ज्यादा क्लियर देख सकती है सिर्फ और सिर्फ सांपों की वजह से, और ये बात ज्यादातर लोगों के मानने में नहीं आती। हालांकि इसाबेल ने इसके कुछ एग्जाम्पल भी सेट किए हैं, जैसे कि उनके मुताबिक दुनिया के उन हिस्सों में जहां पे बहुत सारे सांप पाए जाते हैं वहां की प्राइमेट्स की आंखें ज्यादा क्लियर देख सकती है इन कंपेयर टू ऐसी जगह जहां पे कम सांप पाए जाते हैं या फिर बहुत जहरीले सांप नहीं होते। जैसे कि लीमर, प्राइमेट्स की दुनिया में लीमर की आंखें सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि वो मडागास्कर में रहता है और वहां पे कोई भी जहरीला सांप नहीं है, ऐसा इसाबेल का मानना है। बट स्टिल इस सब्जेक्ट पर और ज्यादा खोज की जाने की जरूरत है। I mean, सिर्फ सांप ही वजह नहीं हो सकते, और भी ज्यादा वजह हो सकती है आंखों की रोशनी के लिए। बट हाँ, सांप हमारे दिमाग में है, इस बात पर वजन तो है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी किस एनिमल से ज्यादा फटती है, क्योंकि मेरी तो सांपों से फटती है, लाइक लिटरली फट के हाथ में आ जाती है।